भारत के तेल बाजार में अब सबसे ज्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। आप जानते हैं, एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है। उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलिन तेल, पाम ऑयल। ये पामोलिन तेल सबसे ज्यादा भारत के बाजार में है, वो भी लाखों टन। अब पामोलिन तेल का भाव भारत में आके पड़ता है 20 से 22 रुपए लीटर, अब 45 रुपए लीटर। और भारत के किसान जो तेल उत्पन्न करके देता है वो है 40 रुपए लीटर, अब 85 रुपए लीटर। अब भारत का किसान सरसों का तेल पैदा करे 40 रुपए लीटर, अब 85 रुपए लीटर। नारियल का तेल पैदा करे 60 रुपए लीटर, तिलहन का तेल पैदा करे 90 रुपए लीटर पर पाम तेल का भाव मिलता है 20 से 22 रुपए लीटर। तो सारे तेल बेचने वाले उद्योगपति धड़ल्ले से लाखों टन पाम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पामोलिन तेल को मिलावट करके आपको बेच रहे हैं। आप बाजार से डिब्बा बंद जितना भी तेल लाके खाते हैं वो सब पाम तेल है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 4 से 5 साल पहले हमारे देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिलके नहीं बेचा जा सकता। गट करार और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिलाके बेचा जा सकता है। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल के नाम से बाजार में जितना भी तेल मिल रहा है वो सब पाम तेल है। इस पाम तेल के 2 दुष्परिणाम है। जो किसान सरसों, नारियल, तिल पैदा करते थे उनको नुकसान, क्योंकि उनको अपने तेल का भाव नहीं मिलता। जो पाम तेल खाएगा उसको हार्ट अटैक जरूर होगा, क्योंकि पाम तेल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट्स है और ट्रांस फैट्स कभी भी शरीर में विघटित नहीं होते, किसी भी तापमान पर विघटित नहीं होते और फैट्स जमते जमते जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो हृदयाघात आता है और आदमी मर जाता है, ब्रेन हेमरेज होता है और आदमी को पक्षाघात होता है, हाइपर टेंशन आता है, बीपी होता है। तेल का बाजार अब पूरी तरह से विदेशियों के कब्जे में चला गया है। मित्रों, क्या आपने कभी विचार नहीं किया कि आखिर जिस रिफाइंड तेल से आप अपनी और अपने छोटे बच्चों की मालिश नहीं कर सकते, जिस रिफाइंड को आप बालों में नहीं लगा सकते, आखिर उस हानिकारक रिफाइंड तेल को कैसे खा लेते हैं? आज से 50 साल पहले तो कोई रिफाइंड तेल के बारे में जानता नहीं था। ये पिछले 20 से 25 वर्षों से हमारे देश में आया है। कुछ विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियां इस धंधे में लगी हुई हैं। इन्होंने चक्कर चलाया और टेलीविजन के माध्यम से जमकर प्रचार किया, लेकिन लोगों ने माना नहीं इनकी बात को। तब इन्होंने डॉक्टरों के माध्यम से कहलवाना शुरू किया। डॉक्टरों ने अपने प्रेस्क्रिप्शन में रिफाइंड तेल लिखना शुरू किया कि तेल खाना तो सफोला का खाना या सनफ्लावर का खाना, ये नहीं कहते कि तेल सरसों का खाओ या मूंगफली का खाओ। अब क्यों? आप सब समझदार हैं, समझ सकते हैं ये रिफाइंड तेल बनता कैसे है। मैंने देखा है और आप भी कभी देख ले तो बात समझ जाएंगे। किसी भी तेल को रिफाइन करने में 6 से 7 केमिकल का प्रयोग किया जाता है और डबल रिफाइन करने में ये संख्या 12 से 13 हो जाती है। ये सब केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं। प्रयोगशाला में भगवान का बनाया हुआ एक भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। भगवान का बनाया मतलब प्रकृति का दिया हुआ, जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तेल को साफ करने के लिए जितने केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं सब इनऑर्गेनिक हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जहर के तरफ ही ले जाता है। इसलिए रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल गलती से भी न खाएं। फिर आप कहेंगे कि क्या खाएं? तो आप शुद्ध तेल खाइए, सरसों का, मूंगफली का, तीसी का या नारियल का। अब आप कहेंगे कि शुद्ध तेल में बास बहुत आती है और दूसरा कि शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है। हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर काम किया या एक तरह से कहे कि रिसर्च किया तो हमें पता चला कि तेल का चिपचिपापन उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तेल में से जैसे ही चिपचिपापन निकाला जाता है तो पता चला कि ये तो तेल ही नहीं रहा। फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है वो उसका प्रोटीन कंटेंट है। शुद्ध तेल में प्रोटीन बहुत है। दालों में ईश्वर का दिया हुआ प्रोटीन सबसे ज्यादा है। दालों के बाद जो सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो तेलों में ही है। तो तेलों में जो बास आप पाते हैं
वो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट है। प्रोटीन के लिए 4 से 5 तरह के प्रोटीन हैं सभी तेलों में। आप जैसे ही तेल की बास निकालेंगे उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका फैटी एसिड गायब। अब ये दोनों ही चीजें निकल गई तो वो तेल नहीं पानी है, जहर मिला हुआ पानी। और ऐसे रिफाइंड तेल के खाने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। घुटने दुखना, कमर दुखना, हड्डियों में दर्द, ये तो छोटी बीमारियां हैं। सबसे खतरनाक बीमारी है हृदयाघात, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन का डैमेज हो जाना आदि आदि। जिन जिन घरों में पूरे मनोयोग से रिफाइंड तेल खाया जाता है उन्हीं घरों में ये समस्या आप पाएंगे। अभी तो मैंने देखा है कि जिनके यहाँ रिफाइंड तेल इस्तेमाल हो रहा है उन्हीं के यहाँ हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक की समस्याएं हो रही है। जब हमने सफोला का तेल लेबोरेटरी में टेस्ट किया, सूरजमुखी का तेल, अलग अलग ब्रांड का टेस्ट किया तो AIIMS के भी कई डॉक्टरों की रुचि इसमें पैदा हुई तो उन्होंने भी इस पर काम किया। और उन डॉक्टरों ने जो कुछ भी बताया उसको मैं एक लाइन में बताता हूँ, क्योंकि वो रिपोर्ट काफी मोटी है और सबका जिक्र करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, तेल में से जैसे ही आप चिपचिपापन निकालेंगे, बास को निकालेंगे तो वो तेल ही नहीं रहता, तेल के सारे महत्वपूर्ण घटक निकल जाते हैं और डबल रिफाइन में कुछ भी नहीं रहता, वो छूंछ बच जाता है और उसी को हम खा रहे हैं। तो तेल के माध्यम से जो कुछ पौष्टिकता हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रहा है। आप बोलेंगे कि तेल के माध्यम से हमें क्या मिल रहा? मैं बता दूं कि हमको शुद्ध तेल से मिलता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये तेलों से ही आता है हमारे शरीर में। वैसे तो ये लीवर में बनता है, लेकिन शुद्ध तेल खाएं तब तो आप शुद्ध तेल खाएं तो आपका HDL अच्छा रहेगा और जीवन भर हृदय रोगों की संभावना से आप दूर रहेंगे। अभी भारत के बाजार में सबसे ज्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। मलेशिया नामक एक छोटा सा देश है हमारे पड़ोस में, वहाँ का एक तेल है जिसे पामोलिन तेल कहा जाता है। हम उसे पाम तेल के नाम से जानते हैं। वो अभी भारत के बाजार में सबसे ज्यादा बिक रहा है। 1-2 टन नहीं, लाखों करोड़ों टन भारत आ रहा है और अन्य तेलों में मिलावट करके भारत के बाजार में बेचा जा रहा है। 7 से 8 वर्ष पहले भारत में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता था, लेकिन गट समझौता और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। भारत के बाजार से आप किसी भी नाम का डब्बा बंद तेल ले आइए, रिफाइंड तेल और डबल रिफाइंड तेल के नाम से जो भी तेल बाजार में मिल रहा है वो पामोलिन तेल है। और जो पाम तेल खाएगा, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ कि वो हृदय संबंधी बीमारियों से मरेगा, क्योंकि पाम तेल के बारे में सारी दुनिया के रिसर्च बताते हैं कि पाम तेल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट है और ट्रांस फैट वो फैट है जो शरीर में कभी डिसोल्व नहीं होते हैं, किसी भी तापमान पर डिसोल्व नहीं होते। और ट्रांस फैट जब शरीर में डिसोल्व नहीं होता है तो वो बढ़ता जाता है और तभी हृदयाघात होता है, ब्रेन हेमरेज होता है और आदमी पैरालिसिस का शिकार होता है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है।